दोस्तों, आज की कहानी में एक भोला भाला इंसान अपनी दुनिया में मस्त घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक शैतान की बच्ची से होती है। वो इतनी मीठी मीठी बातें करती है कि बेचारा इंसान उसके जाल में फंस जाता है। फिर क्या, वो उससे एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। लिखा होता है, मैं तुम्हारी 7 मनचाही इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हारी आत्मा मेरी। अब भोला हीरो सोचता है कि इन 7 इच्छाओं में वो क्या क्या मांगे। कभी वो अमीर बनने का सपना देखता है, तो कभी हीरो बनने का, और कभी ऐसी वैसी अजीब अजीब हरकतें करता है। और शैतान की बच्ची, अरे वो भी हर बार उसकी इच्छा ऐसे ट्विस्ट के साथ पूरी करती है कि दिमाग घूम जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं भीकू भंगारी को, जो अपने ऑफिस में होता है और अपने सभी कलीग से एक एक करके मिलता है, जिन सभी को वो शाम के टाइम बियर पीने के लिए इनवाइट करता है। पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए हर कोई कुछ ना कुछ बहाना लगाकर उसे मना कर देता है, जिस पर वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और सभी से दोस्ती करना चाहता था। आगे शाम के टाइम वो अकेला ही उस बार में बियर पीने जाता है, जहाँ उसे उसके वो सारे कलीग मिलते हैं जिन जिन से उसने शाम को बियर पीने के लिए पूछा था। वो उसे देखकर छुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो उन्हें देख ना ले, पर भीकू भंगारी उन्हें देख लेता है और उनके पास जाकर बैठ जाता है। कहता है, तुम सभी लोगों ने तो कहा था कि तुम बिजी हो। वो कहते हैं, हमारा प्लान बदल गया, इसीलिए हम यहाँ आ गए। तभी वहाँ खाली खलीफा नाम की एक लड़की आती है, जिसको भीकू भंगारी बहुत पसंद करता था, और वो पिछले 4 सालों से उसी के ऑफिस में काम करती थी। पर उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कभी जाकर खाली खलीफा से बात करे, जिस पर उसके कलीग उसमें हवा भरते हुए कहते हैं, अरे यार कैसा आदमी है तू, जाना जाकर उससे बात कर, थप्पड़ थोड़े ही मारेगी वो तुझे। ये सुनकर वो खाली खलीफा से बात करने जाता है, जो उसे अजीब निगाहों से देखती है और पूछती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? वो कहता है, हाँ, हम पिछले 4 सालों से एक ही कंपनी में गधा मजदूरी करते हैं, और मेरी एक बार तुमसे बात भी हुई थी, आज से 3 साल पहले, जब मैंने फर्श गीला होने पर तुम्हें ध्यान से चलने के लिए कहा था। अब भला ये छोटी सी बात एक खूबसूरत लड़की को कैसे याद होगी, जिस पर वो झूठ-मूठ में कह देती है कि हाँ मुझे याद है, तुम्ही ने मुझे बताया था। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है कि क्या गींडू आदमी है भीसड़ी का। जो सब देखकर उसके कलीग, जिनको वो अपना दोस्त मानता था, वो उस पर हंसने लगते हैं, जिस सबसे भीकू सैड हो जाता है और ऊपर वाले से कहता है कि मैं खाली खलीफा को पाने के लिए अपना कुछ भी दे सकता हूँ। तभी उसके पास एक पूल बॉल लुढ़कते हुए आती है, जिसको वो उठाता है तो देखता है उसके सामने एक टोटा टोटा लड़की, जिसका नाम निशांची निकी है, पूल स्टिक लेकर खड़ी है, जो उसे थोड़े से ठरकी अंदाज में अपनी तरफ बुलाती है, जिसको भीकू उसकी बॉल देने जाता है, और जैसे ही कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि निशांची निकी थी ही इतनी तगड़ी माल। कहती है, मैंने सुना तू ऊपर वाले से कह रहा था कि मैं खाली खलीफा को पाने के लिए अपना कुछ भी दे सकता हूँ, क्या वो बात सच है? ये सुनकर वो चौंक जाता है, अरे बाप रे, तुमने कैसे सुन लिया, जबकि मैं तो वहां खड़ा था? क्या तुम अपने कानों में वीर्य की एक बूंद के साथ 4 झीट के बाल कूट कर डालती हो? वो कहती है, नहीं, मैं आंखों की रोशनी तेज करने वाली दिव्य दृष्टि कान में डालकर सोती हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा सुनता है। जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर ले जाती है, जहाँ वो आओ देखती है ना, ताओ सीधा उसे चूसने लगती है, जिस सब में भीकू भंगारी की बिल्कुल पेटी पैक लड़की की तरह फटी पड़ी थी, तो वो उसे अपने से दूर हटा देता है। निशांची निकी कहती है, मुझे तेरे से बिजनेस के बारे में बात करनी है। वो कहता है, अरे नहीं यार, मुझे पैसों के बदले में तेरी नहीं मारनी। निशांची कहती है, अबे साले लुंड के तिरछे बाल, कुत्ते की टट्टी से निकले कीकर के पेड़, मैं धंधे वाली नहीं हूँ। मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे कि अगर मैं तेरे से कहूँ कि मेरे पास अनंत ब्रह्मांड की शक्ति है, जिसके जरिए मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, जिस सबका तू सपना देखता है। भीकू भंगारी पूछता है, अबे साली परफटी, वो अनंत ब्रह्मांड की शक्ति क्या तेरी 2 टांगों के बीच में है? वो कहती है, बे मैं हूँ शैतान की बच्ची, नरक में मेरा वास है, हवस पे मेरा राज है, दल्लों में मेरी सरकार है, गिंडवों में मेरी पहचान है, और जो बने फिरे गैंगस्टर, उन सबकी गिंड में मेरा ही झीट का खड़ा बाल है। ये सुनते ही भीकू भंगारी उस पर हंस देता है और वहां से जाने लगता है कि हट पीणिचो शैतान की बच्ची। इतने में वो कपड़े बदलकर एक कार पर उसे पोज देती हुई मिलती है। भीकू भंगारी पूछता है, अचानक से तू यहाँ कैसे आ गई और तूने कपड़े इतनी जल्दी कैसे बदल लिए? निशांची निकी कहती है, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ ना? चलो कुछ मांग कर देखो, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकती हूँ। जिस पर इमीडिएटली भीकू भंगारी कुछ नहीं सोच पाता तो कहता है, मुझे बर्गर चाहिए। वो कहती है, तथास्तु। जो बोलते ही पीछे एक बस आकर रुकती है, जिसमें बैठकर दोनों मैकडोनल्ड तक जाते हैं, जहाँ काउंटर पर निशांची उसके लिए बर्गर ऑर्डर करती है, जिसके $3.5 भी वो भीकू भंगारी से ही भरवाती है। वो कहता है, अरे वाह यार, तेरी शक्तियों का तो तोड़ नहीं, तू तो सचमुच शैतान की बच्ची निकली रे, तूने तो मेरी विश पूरी कर दी, मैं तो फालतू में ही तेरे पे शक
नाटक कर रहा था। वो पूछती है भीड़ के लिंड इसमें दिक्कत क्या है, तेरे को ये बताना जरा। भीखू भंगारी कहता है भीड़ की लिमिंडी शैतान की बच्ची, ये किस तरह का काला जादू था। मैं बस में बैठकर यहाँ आया, बर्गर ऑर्डर किया, $3.5 पे किए, इसको विश पूरा करना कहते हैं क्या? ये काम तो मैं खुद भी कर सकता था। निशांची निकी कहती है ठीक है, मुझे पता है तुझे अभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए चल तू मेरे साथ चल। जिसमें वो उसे अपनी काली लंबारी में पटक कर घसीटते हुए अपने ऑफिस तक ले जाती है। कहती है मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, जैसे कि पूरी दुनिया तुमसे प्यार करेगी और तुम अमीर भी बन जाओगे वगैरह वगैरह। ये सुनकर भीखू भंगारी फिर से हंस देता है। कहता है साली चमूतिया बनाने के लिए किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि तू कहीं से भी शैतान की चेली वेली नहीं लगती। विश पूरी करने की बात तो तू छोड़ ही दे। जिस पर वो उसे अपना घूंघट उठाकर असली वाला रूप दिखाती है, जो कि नरक की आग में जल जलकर लाल हो गया था। ये देखकर भीखू भंगारी को इस बार उस पर यकीन हो जाता है कि हाँ तू सचमुच शैतान की बच्ची है। जिस पर वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बुक देती है जिसमें पूरे 464 पन्ने थे। कहती है अगर तू इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा तो मैं तेरी 7 मनोकामनाएं पूरी करूंगी। भीखू पूछता है 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं? निशांची कहती है कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, इसीलिए सिर्फ 7 ही इच्छाएं हैं, जिसके बदले में मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। भीखू पूछता है आत्मा? तुम्हें मेरी आत्मा क्यों चाहिए? मैं वो नहीं दे सकता। वो पूछती है भड़वे, क्या तूने कभी देखी है आत्मा? कैसी होती है आत्मा? क्या करती है आत्मा? क्या किसी की देखी भी है तूने आत्मा? क्या करेगा देखकर आत्मा? अचार डालेगा क्या आत्मा का? ला दे दे मुझे अपनी आत्मा, मैं लेने को बेकरार बैठी हूँ तेरी आत्मा। इसीलिए चल फटाफट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर। आत्मा की क्या तू बत्ती बनाएगा? अभी तक वो तेरे साथ ही तो थी, क्या उखाड़ लिया तूने? देख तेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तू अकेला रहता है, अकेला सोता है, अकेला ही खो जाता है। भीखू कहता है कुछ भी हो पर मैं अपनी आत्मा नहीं बेचूंगा, चाहे मैं उसका अचार डालूं या फिर उसका गला घोट दूं, पर मैं तुम्हें अपनी आत्मा नहीं दूंगा। क्या पता तुम क्या करोगी उस बेचारी आत्मा के साथ। जिस पर बावलीबूझ भीखू भंगारी को अपने जाल में ना फंसता देख निशांची उसे एक दृश्य दिखाती है कि कैसे विष मांगकर वो खाली खलीफा के साथ अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिता सकता है। ये देखकर वो चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। जिसके बाद निशांची उसे बच्चों के खिलौने वाला फोन देती है। कहती है अगर तुम्हें अपनी विश में कोई गड़बड़ लगे तो तुम इस पर 4748 डायल करना, जिससे होगा ये कि तू तुरंत मेरे पास वापस आ जाएगा। साथ ही उसे उसकी पहली विश मांगने के लिए कहती है। भीखू भंगारी कहता है मैं खाली खलीफा से शादी करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल इंसान बनना चाहता हूँ। वो कहती है तथास्तु। ये बोलते ही जब भीखू की आंख खुलती है तो वो अपने बगल में खाली खलीफा को देखता है, जिसका मतलब ये था कि उसकी विश पूरी हो गई। जिस सबसे वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो अपनी करस खाली खलीफा की बिना तेल लगाए मार सकता था। जिसके बाद वो देखता है कि वो एक बड़े से महल में है, जहाँ उसके नीचे 50 नौकर काम करते हैं और वो बहुत ज्यादा अमीर भी है। आगे वो अपनी लंबे बाल वाली काली लोड़ी की सवारी करने जाता है, तभी देखता है कि उसकी वाइफ खाली खलीफा किसी का लप्पा लेने में लगी है। बोले तो वो एक जालसाज और धोखेबाज बीवी है। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो उससे फेस टू फेस बात करता है। वो कहती है सुन बे सड़े हुए टमाटर से निकले ककड़ी के पौधे, मैंने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तूने मुझसे जबरदस्ती शादी की और मेरी जबरदस्ती मारी, इसीलिए तुझे सताने के लिए मैं किसी और से मरवा रही हूँ। ये सुनकर भीखू भंगारी को बहुत तेज गुस्सा आता है और इससे पहले कि वो उसका वही हिसाब किताब करता, तभी उसका एक चेला आता है और कहता है सरकार फैक्ट्री में कुछ दिक्कत आ गई है। जिसमें वो अपने महल से निकलता है तो देखता है यहाँ तो पूरी बटालियन है, जिनके पास ऑटोमेटिक लोडेड बंदूकें हैं, हथगोले हैं और भी पावरफुल हथियार हैं। ये सब देखकर उसकी खुद ही फटी पड़ी थी। खैर वो अपनी बटालियन के साथ अपनी फैक्ट्री पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि भीड़ जो वो तो एस्कोबार का फूफी का लड़का है, जिसके पास बहुत सारा सफेद सिंदूर है, बहुत सारा इलीगल पैसा है, बहुत सारी पावर है, जिससे वो किसी को भी एक ही सेकंड में मरवा सकता है। खैर तभी वहां पर डीईए वाले आ जाते हैं, जिससे वहां गोलीबारी होने लगती है। जिस गोलीबारी में वो जैसे तैसे अपना पिछवाड़ा बचाकर हेलीकॉप्टर से लटक कर भागने लगता है और हेलीकॉप्टर से लटका लटका ही चुड़ैल का चमूतिया फोन निकालकर 4748 डायल कर देता है, जिससे वो सीधा निशांची निकी के सामने जाकर गिरता है, जो कि फर्जी पुलिस वाली बनकर फर्जी चालान काट रही थी। भीखू भंगारी पूछता है बे क्या शैतान की घोड़ी बनेगी रे तू पीहन की लीडी? मैंने तुझसे क्या विश मांगी थी और तूने मुझे क्या बना दिया? सफेद सिंदूर का डीलर। तू जानती भी है वो साले मुझे गोली मारकर छलनी करने वाले थे और खाली खलीफा को तूने धोखेबाज बीवी बना दिया। वो कहती है तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें खाली खलीफा से शादी करनी है, ये थोड़े ही कहा था कि उसे तुमसे प्यार भी होगा। और रही बात अमीर और पावरफुल की, तो मैंने वो भी तुम्हें बनाया, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें अमीर व्हाइट मनी से बनना है और पावर तुम्हें पॉलिटिशियन वाली चाहिए। मेरी तरफ से विश में कोई गड़बड़ नहीं हुई, तुमने ही विश मांगने में गड़बड़ की थी।
भिकू भंगारी कहता है ठीक है, इस बार मुझसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि खाली खलीफा को किस तरह के लड़के पसंद है जिनसे वो प्यार करना चाहती है। और दोनों ये जानने के लिए चुपके से खाली खलीफा के बेडरूम में घुस जाते हैं, जहाँ निशांची निकी को उसकी पर्सनल डायरी मिलती है, जिसको पढ़ने से उन्हें पता चलता है कि खाली खलीफा को इमोशनल और संवेदनशील लड़के पसंद है। भिकू भंगारी कहता है ठीक है, फिर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इमोशनल और संवेदनशील आदमी बनना है ताकि वो मुझसे प्यार करे। निशांची कहती है तथास्तु, जो बोलते ही वो अपने आप को खाली खलीफा के साथ एक बीच पर पाता है, जहां वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने की वजह से डूबते हुए सूरज को देखकर बार बार रो रहा था और छोटी छोटी बातों पर भी रो रहा था, जिस सबसे खाली खलीफा को चिढ़ होने लगी थी। तभी वहां पर 3 टपोरी आते हैं जो भिकू भंगारी को परेशान करने लगते हैं, जिनसे वो लड़ाई करने की बजाय खाली खलीफा से लिपट लिपट कर रोने लगता है कि मुझे बचाओ मेरी जान, मुझे बचाओ मेरी जान, जो सब खाली खलीफा को अंदर से तोड़ देता है। एक टपोरी खलीफा से कहता है अरे यार तू कहाँ इस रोतड़ू के साथ फंसी हुई है, चल मेरे साथ चल, हम ड्रिंक करेंगे और पूरी रात खेत में मजदूरी करेंगे। ये सुनकर खलीफा भिकू भंगारी से कहती है देख मेरी जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पर भीषड़ी के तू कुछ ज्यादा ही इमोशनल है, इसीलिए अपना ख्याल रखना, और उस टपोरी के साथ चली जाती है। जिस पर भंगारी रोता रोता ही फोन पर 4748 डायल करता है और पहुंच जाता है शैतान के पास। पूछता है साली तू हर बार मेरी मांगी हुई चीजों की ऐसी की तैसी क्यों कर देती है। निशांची निकी कहती है अरे यार तू फिर से मुझ पर आरोप लगा रहा है, जबकि तूने ही कहा था कि तुझे बहुत ज्यादा इमोशनल होना है, तूने ये थोड़े ही कहा था कि तुझे इमोशनल के साथ साथ एक अच्छी पर्सनैलिटी भी बनना है और खाली खलीफा को तेरी हर चीज से प्यार हो। गलती तेरी है भाई, तूने गलत विश मांगी। वो कहता है हाँ तूने सही कहा, गलती मेरी है। वहाँ बीच पर कुछ टपोरी लोग आए थे जिनसे मेरी लड़ने की औकात नहीं थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं स्ट्रोंग बन जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं और हर कोई मुझे पसंद करे, मैं फेमस भी हो जाऊं जैसे कोई बास्केटबॉल प्लेयर। निशांची निकी कहती है तथास्तु। ये बोलते ही वो 7 फुट का लंबा चौड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा अमीर भी है। आगे जब वो अपने लॉकर रूम में होता है तब उससे अट्रैक्ट होकर खाली खलीफा उसका इंटरव्यू लेने आती है, जिसमें वो उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछती है जिनके वो उसे जवाब दे देता है। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारी हाइट 7 फुट है, उसके हिसाब से तुम्हारी सापट तुम्हारा बाबूराव कितना लंबा है, मैं देखना चाहती हूँ। वो कहता है अरे नहीं यार डर जाएगी तू, उस गली मत जा, थक जाएगी तू, बाबूराव देख लिया तो भग जाएगी तू, वो इतना बड़ा है पीछे से डालूंगा तो तेरे दांतों से टकराएगा, हिल जाएगी तू। खाली खलीफा कहती है लेकिन फिर भी मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब भिकू भंगारी जैसे ही उसे अपना बाबूराव दिखाता है वो सच में डर जाती है, क्योंकि वो साला इतना छोटा था कि उसे सिर्फ दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता था, जिसे देखकर भिकू भंगारी खुद भी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर कहता है भीड़ चो शैतान की बच्ची, ये क्या बकवास है, इतना बड़ा शरीर दे दिया और पजामे में बाजरे का दाना दे दिया। जिस पर वो गुस्से में 4748 डायल करता है और फिर से निशांची निकी के पास पहुंच जाता है। कहता है गिंडवों की सिरकार, धिक्कार है ऐसी शैतान की बच्ची पर जो मेरी एक भी विश सही तरीके से पूरी नहीं कर सकती। वो कहती है अरे यार तूने ही तो मांगा था अमीर होना, फेमस होना, लंबी ठाडी बॉडी होना, सब कुछ तो सही था तेरी विश के हिसाब से। वो कहता है साली सब कुछ सही नहीं था, बुल्ले के नाम पर तूने मुझे लुल्ली दे दी। निशांची कहती है यार उसमें मेरी क्या गलती, तूने मुझसे कहा ही नहीं कि तुझे एक बड़ा बुल्ला चाहिए, नसों में जोर थोड़ा ज्यादा चाहिए, गोटों में माल भर भर के होना चाहिए, गलती तेरी है यार। वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, गलती मेरी है, पर इस बार मैं विश मांगने में कोई गलती नहीं करूंगा। बताता है मुझे सबसे खूबसूरत बनना है, अमीर बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, जिसको सभी लोग चाहें, और हाँ सबसे जरूरी बात, इस बार मेरे पजामे में जनरेटर का बड़ा हैंडल होना चाहिए। निशांची निकी उसे फिर से तथास्तु बोलती है और उसकी विश पूरी हो जाती है, जिसमें इस बार वो एक पार्टी में पहुंचता है, जहां सबसे पहले वो अपने छोटे भाई को साइड में छुपाता है और वहां पर मौजूद लोगों से मिलता है, जो सब उसकी पर्सनैलिटी से एक ही झटके में इंप्रेस हो जाते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ही समझदार लोगों वाली बातें भी करता है और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी करता है, जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उसी पार्टी में हम खाली खलीफा को भी देखते हैं, जो सभी की तरह उसे देखते ही उससे इंप्रेस हो जाती है, तो उससे बात करती है। जल्द ही दोनों एक साथ इंजॉय करते हैं, एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। आगे भिकू भंगारी उसे अपने घर ले जाता है, उसकी मार मारकर जीभ बाहर निकालने के लिए, लेकिन बेडरूम में तो पहले से ही कोई मौजूद था, जिसे देखकर वो दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि वो था एक लड़का जिसको लोंडियों वाले शौक थे, जो भिकू भंगारी से कहता है बे साले तू मुझे धोखा दे रहा है, तू यहाँ किसी लड़की को क्यों लेकर आया है। ये सुनकर खाली खलीफा समझ जाती है कि भिकू भंगारी को संतरे या मौसमी नहीं, जबरदस्त लंबे लंबे गन्ने चूसना पसंद है, जिस पर वो उससे बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है और भिकू भंगारी फिर से निशांची निकी से मिलने पहुंचता है।
जो इस बार बहरूपिया बनकर बच्चों को गलत शिक्षा दे रही थी। भिखू भंगारी कहता है, अरे यार तुझसे ना हो पाएगा, तू कोई और काम धंधा ढूंढ ले, तू साली हर बार विश में गड़बड़ कर देती है। वो पूछती है, अब मैंने क्या किया, तूने ही तो मांगा था, तुझे फेमस बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, खूबसूरत बनना है, जिसके साथ साथ मैंने तुझे एक बड़ा गन्ना भी दिया था। वो कहता है, हाँ तूने मुझे सब दिया, पर तूने मुझे ही गन्ना चूसने वाला बना दिया। बहुत हो गया अब साली तेरा ये तथास्तु तथास्तु, मैं अब इस दुनिया का कुछ भला करना चाहता हूँ, इसीलिए चल अब भीड़ की लुंडी मुझे राष्ट्रपति बना दे। निशांची निकी उसको फिर से तथास्तु बोलती है और भिखू भंगारी इब्राहिम लिंकन के समय में पहुंच जाता है। खैर अब वो राष्ट्रपति बन चुका था तो सभी लोग उसकी बहुत इज्जत कर रहे थे, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। तभी उसे याद आता है कि इब्राहिम लिंकन को तो पेल दिया गया था, जिससे उसको डर लगने लगता है। तो वो फटाफट अपना फोन निकालता है और तभी वहाँ एक बंदूकबाज आता है उसे मारने के लिए, जिसको वो 2 मिनट रुकने के लिए कहता है और 4748 डायल करके वहाँ से 9211 हो जाता है। इस तरह से जी कर अब तक भिखू भंगारी परेशान हो चुका था। तो वो अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पर जब वो काम करने की कोशिश करता है तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे निशांची निकी दिखती है, जो उससे कहती है, तुम्हारी 6 इच्छाएं पूरी हो गई हैं, फटाफट अपनी आखिरी इच्छा मांगो और अपनी आत्मा को मेरे हवाले करो। भिखू भंगारी पूछता है, क्या बात कर रही है बे तू, अभी तो सिर्फ 5 इच्छा पूरी हुई है। वो पूछती है, अच्छा घोड़ू समझदार बन रही है, चल मैं तुझे उल्टी गिनती गिनवाती हूँ। देख अभी तू पिछली विश में राष्ट्रपति बना था, उसकी पिछली विश में तू हैंडसम, इंटेलिजेंट और गन्ने चूसने वाला बना था, फिर तू एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बना था जिसका पजामे में पड़ा बाबूराव बाजरे के दाने से भी छोटा था। उससे पहले तू एक इमोशनल और सेंसिटिव इंसान बना था जो बात बात पर रोता रहता था, और उससे भी पहले तू एस्कोबार का फूफी का लड़का बना था जिसमें तूने खाली खलीफा से शादी की थी। वो कहता है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तक मेरी 5 विश हुई है। निशांची निकी कहती है, नहीं 6 हुई है। सबसे पहले वाली विश में तूने मुझसे बर्गर मांगा था, जो विश मैंने ही तुम्हारी पूरी की थी। वो पूछता है, तू आज सुबह सुबह क्या नर्क में अपनी थोड़ी सी मरवा कर आई थी क्या? वो कोई विश थोड़े ही थी, वो तो मजाक था। निशांची निकी कहती है, हाँ वो विश थी, क्योंकि तुमने बर्गर मांगने से पहले आई विश लगाया था। ये सुनते ही भिखू भंगारी को गुस्सा आ जाता है, कहता है, साली तूने बहुत चालें चल ली, मैं अभी के अभी सारी डील रद्द करता हूँ। और उस शैतान की बच्ची की शिकायत करने चर्च जाता है, जहाँ पादरी उससे पूछता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वो कहता है, नहीं मुझे ऊपर वाले से ही काम है। पादरी कहता है, तुम मुझे बता सकते हो क्योंकि मैं ऊपर वाले का दाहिना हाथ हूँ। और ये सुनते ही वो पादरी को निशांची निकी की सारी बातें बता देता है कि कैसे उसने उसके साथ चीटिंग की। ये सुनते ही पादरी की आंखें खुल जाती है, तो वो पुलिस को बुला लेता है, जो उसे शराब पीकर चर्च आने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। अब ये सारी बातें वो थाना इंचार्ज को भी बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसीलिए उसे लॉकअप में डलवा दिया जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उससे पूछता है, दोस्त तेरा गुनाह क्या है? वो कहता है, मेरा गुनाह बस इतना है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी और उसके बदले में मुझे झीट के टूटे हुए 7 बाल भी नहीं मिले। वो आदमी कहता है, दोस्त तुझे अपनी आत्मा नहीं बेचनी चाहिए थी, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो हमें हमारी दुनिया से और ऊपर वाले से जोड़ कर रखती है। शैतान हमेशा तुम जैसे भोले भाले इंसानों को शिकार बनाते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाकर उन सपनों पर मूत कर चले जाते हैं। खैर गलतियां सब करते हैं, तुमने भी कर दी, कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर तुम अपना दिल और दिमाग खोल कर देखते तो तुम्हें सब नजर आता। ये सुनकर भिखू भंगारी मायूस हो जाता है, जिसके कुछ समय बाद उसे जेल से रिहाई मिल जाती है और वो सीधा निशांची निकी से मिलने पहुंचता है, जो उससे कहती है, मेरे प्यारे चल अब फटाफट अपनी आखिरी विश मांग। वो कहता है, नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, और अब मैं समझ चुका हूँ कि सीधा कामयाब होने में वो मजा नहीं जो उस कामयाबी तक पहुंचने के स्ट्रगल में मजा है। ये सुनकर निशांची निकी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे नर्क में ले जाकर अपने ओरिजिनल दर्शन करवाती है। ये देखकर उसकी गींद फट जाती है, तो वो फटाफट कुछ भी ऐसे ही मांगता है, कहता है, मैं चाहता हूँ कि खाली खलीफा अपना पूरा जीवन खुशी से बिताए। और ये बोलते ही वो आग में गिर जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने निशांची निकी को पाता है, जो उससे कहती है, तूने तो हमारी साले फाड़ दी, क्योंकि मैंने जो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया था उसके पेज नंबर 206 अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ था कि अगर कोई मनुष्य किसी और के भले के लिए विश मांगता है तो डील रद्द हो जाएगी। इस वजह से तुम अब अपनी आत्मा को अपने पास रख सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, भला तुमने मेरे साथ ये विश वाला गंदा खेल क्यों खेला? वो कहती है, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती थी, क्योंकि अच्छाई भी यही है और बुराई भी यही है, स्वर्ग भी यही है और नरक भी। अब आपको क्या मिलेगा वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। भिखू भंगारी कहता है, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी, धन्यवाद तेरा। जो बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन अपने ऑफिस पहुँचता है, जहाँ
उसे खाली खलीफा मिलती है तो वो उससे बात करता है और उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो उसको साफ मना कर देती है क्योंकि उसको ऑलरेडी किसी और का बुल्ला पसंद आ गया था। जिसके बाद जब ऑफिस में उसके कलीग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो एक समझदार और खूंखार इंसान की तरह उनकी कहकर मार लेता है, जिस पर वो चुपचाप अपनी गींद भींचकर वहां से खिसक लेते हैं। आगे शाम के टाइम जब वो खुशी खुशी अपनी साइकिल से घर जा रहा था तो देखता है कि उसके पड़ोस में एक लड़की रहने आई है जो कि बिल्कुल खाली खलीफा जैसी दिखती है, जिसकी वो सामान शिफ्ट करने में मदद करता है और उसके साथ समय बिताता है। जल्द ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।